Hello friends, welcome to Insight Learning. On this channel we'll be learning different subjects and आज हम सीखने वाले हैं English for standard 10th. So the first poem that we are going to be learning or studying is Where the Mind is Without Fear. This is an amazing poem from standard 10th, one of my favorites. And चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये है नाम पोएम का. एज आई सेड बिफोर, ये किसने लिखी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है. ओके नाउ अगर ये इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है यू कैन रीड इट. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ इसमें. ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर. ये इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद द पोएम which has got the Nobel Prize was गीतांजलि. गीतांजलि पोएम का नाम यहाँ मेंशन किया गया है. और रविंद्रनाथ जी ने इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया था गीतांजलि पोएम को. सो दिस इंट्रोडक्शन इज़ फॉर यू टू प्रिपेयर योर अप्रिसिएशन. सो जब अप्रिसिएशन आपको लिखना होता है यू कैन यूज़ द इंट्रोडक्शन राइट हियर. ठीक है. सो ये इंट्रोडक्शन आप तब रीड कर सकते हो और यू कैन लर्न द अप्रिसिएशन राइट फ्रॉम योर मास्टर की और योर डाइजेस्ट वेर यू लर्न फ्रॉम. ठीक है. सो हम कंटिन्यू करते हैं विद द पोएम. इंट्रोडक्शन तो हमारे इतना काम आने वाला है नहीं. ओके. सो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स by narrowing domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. ओके. सो ये पोएम हमने पढ़ ली है. नाउ अब मैं आपको ये समझाती हूँ. ओके. सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस पोएम. ओके. सो दिस इज़ अ प्रेयर विच इज़ written by रविंद्रनाथ टैगोर. ओके. सो येस लेट्स मूव अहेड. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ मन में कोई डर नहीं है. एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ हम सिर ऊंचा करके जी रहे हैं. जहाँ पे नॉलेज फ्री है. ठीक है. एंड वर्ल्ड अलग अलग पीसेस में नहीं बिखरा हुआ है. अलग अलग फ्रैगमेंट्स का बेसिक मीनिंग होता है टुकड़े, पीसेस. सो अलग अलग टुकड़ों में लोग नहीं बटे हैं. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. सो एज यू कैन सी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब बेसिकली यही है कि जहाँ पे रिलीजन या कास्ट के बेस पे डिवाइड किया गया है लोगों को. ठीक है. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब डिवीजन जो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एक्सेट्रा. जहाँ पे वर्ड्स आते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ लोग सच बोलते हैं. फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ लोग सच कहते हैं. टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन. टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पे लोग कंटिन्यूस एफर्ट्स करके. टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब है कंटिन्यूस एफर्ट्स और स्ट्रगल करके लोग आर्म स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि एम कर रहे हैं टूवर्ड्स परफेक्शन. ठीक है. रविंद्र जी ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? सो बेसिकली इन्होंने लिखा है ऐसी जगह हो, ऐसा अर्थ हो जहाँ पे मन में डर ना हो, जहाँ सर हम ऊंचा करके जी सके, नॉलेज जहाँ फ्री हो, वर्ल्ड अलग अलग पीसेस में ना बिखरा हो. ठीक है. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स से भी लोग अफेक्ट ना हो. ठीक है. वर्ड्स जो आ रहे हैं हमारे मुंह से, हम जो बोल रहे हैं वो सारे सच हों. ठीक है. जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं एंडलेसली टू एम टूवर्ड्स परफेक्शन,
ऐसे लोग हों, सो ऐसे लोग होने चाहिए हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में। ओके, बेसिकली ये कहने का मतलब है। आगे पढ़ते हैं। सो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट का मतलब है यहाँ पर जो पुरानी ओल्ड रिचुअल्स नहीं होती, ओल्ड रिचुअल्स, कस्टम्स, एज यू कैन सी योर मीनिंग्स में, उसका मतलब होता है डेड हैबिट्स। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो लोग पैसेज दे देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मे बी, एंड दे विल आस्क विच इज़ द ओल्ड इंग्लिश वर्ड यूज्ड इन द पैरा। सो दी आप लिख सकते हो। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। ओके, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन का क्या मतलब होता है? ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, यानी कि हम अपनी सोच को और बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, दैट्स द मीनिंग। सो इनका ये कहना है कि हम अभी भी पहले के हमारे डेड हैबिट्स आर बेसिकली रिचुअल्स विच आर हार्मफुल। ओके, हार्मफुल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए अबाउट डेड हैबिट्स। सो हम ऐसे रिचुअल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ट्रेडिशंस नहीं फॉलो कर रहे हैं विच आर हार्मफुल, बल्कि हम लोग अपने माइंड को वाइडन कर रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, ठीक है, हमारी कंट्री एक हेवन ऑफ फ्रीडम बन जाए, यानी कि एक हेवन तो मतलब जन्नत, और फ्रीडम मतलब आज़ादी, हमारी कंट्री में ऐसी आज़ादी हो, ठीक है। ऐसा रविंद्रनाथ जी प्रे कर रहे हैं ये पोएम में। तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर इट इज़ अ प्रेयर, दिस पोएम इज़ अ प्रेयर, जिसके अंदर रविंद्रनाथ जी ने अलग अलग टाइप की एक्सपेक्टेशंस अपनी रखी हैं, विच इज़ लिस्टेड डाउन योर, एंड उन्होंने कहा है दैट दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट माई कंट्री टू बी। माइंड विदाउट फियर होना चाहिए, हेड इज़ हेल्ड हाई, नॉलेज फ्री हो, वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन इनटू पीसेस और फ्रैगमेंट्स, ठीक है। Words should come out from the depth of truth. We should struggle towards perfection, aim towards perfection, ठीक है, जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम ने उसका वे ना लॉस्ट किया हो। एंड देन एवर वाइडनिंग थॉट, हमारी थॉट प्रोसेस बढ़े और हम चीज़ों को और अच्छी तरह समझें, ठीक है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम लेट माई कंट्री अवेक। So this is how the whole poem is. So you don't have to learn the poem. The thing which you have to learn is the appreciation. Appreciation आपको अच्छी तरह से learn कर लेना है, समझ के learn करोगे तो better होगा, so that you will be able to retain it for a longer period of time till your boards come. Yeah, it will help you in your orals as well for the prelims, and इट विल हेल्प यू फॉर योर बोर्ड्स एज वेल, क्योंकि बोर्ड्स में भी ये पोएम का अप्रिसिएशन काफ़ी बार पूछा जाता है। सो जो 2024 में पेपर हुआ था उस साल में भी इस पोएम का अप्रिसिएशन पूछा गया था। सो आई अज्यूम कि शायद आप जब बोर्ड का पेपर दे रहे होगे तब शायद ये ना पूछा जाए, बट स्टिल बीइंग प्रिपेयर्ड इज़ गुड, ठीक है। तो आप ये सीख सकते हो इसका अप्रिसिएशन, बेसिकली लर्न कर लो, बेटर होगा, एंड समझ के करोगे सो और भी अच्छी बात है। नाउ लेट्स डिस्कस द साइड क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज हमारे पास थोड़ा टाइम और है। सो ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोएट प्रे टू द ऑलमाइटी फॉर? पोएट ने किस चीज़ के बारे में प्रे किया है गॉड से, वो आपको बताना है। बेसिकली कंट्री में सब कुछ अच्छा हो, यही सब के बारे में प्रे किया है, सो वो आपको एक्सप्रेस करना है। You can write it in a notebook or in your textbook also. छोटी छोटी पेंसिल से आप लिख सकते हो। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ रीज़न और डेड हैबिट को किस चीज़ से कंपेयर किया है? सो रीज़न को क्लियर स्ट्रीम से कंपेयर किया है, एंड डेड हैबिट को डेयरी डेजर्ट से कंपेयर किया है। व्हाट डज द पोएट विश फॉर? पोएट क्या विश कर रहा है? द पोएट विशेस फॉर द हेवन ऑफ
फ्रीड। ठीक है, सो आप इस टाइप से क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ सकते हो. You can go through the meanings as well if you want to. English workshop is also very important, so just go through the questions and try to attempt them when you just understand the poem. ठीक है, ये देखो, ये आप कर सकते हो, पेयर्स डिस्कस कर सकते हो, एंड यस. ओके, सो मेटाफर वगैरह भी आपको पूछा जाएगा, तो आपको वो भी आना चाहिए. यू शुड नो राइम स्कीम. राइम स्कीम आपको पता होनी चाहिए पोएम की क्या है. ठीक है, अब राइम स्कीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इफ़ यू नो वेल एंड गुड. इफ़ यू डोंट नो, आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो where I'll be teaching you how to identify the rhyme scheme of a particular poem. वो आपको करना है. ये पोएम की राइम स्कीम सीख लो क्या है, देख लो, एंड देन यू शुड नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एज वेल. सो आपको कोई भी पोएम की लाइन दी जा सकती है एंड दे कैन आस्क कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है. सो ईच लाइन के फिगर्स ऑफ स्पीच भी आप आइडेंटिफाई करके अपने नोटबुक में या अपने नोट्स में लिख सकते हो. सो येस, दैट वाज माय वीडियो फॉर टुडे. अगर आपको ये पोएम समझ में आई हो, सो डू लेट मी नो बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, टू गेट मोर वीडियोज़ अबाउट standard 10th, and we'll be starting more standards as well. And yes, we'll be meeting in the next video. Until then, goodbye.